बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए क्लास 9th की जो है ऑनलाइन क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी वो सारी आपको बताई जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो पहला चैप्टर आपका जो है नंबर सिस्टम है क्लास 9th के लिए। नंबर सिस्टम होता क्या है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चैप्टर आपका फर्स्ट है नंबर सिस्टम। मतलब संख्या पद्धति। तो संख्या की पद्धतियाँ कितनी हैं, इनके बारे में आप जानिए। पहला क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, जो छोटी क्लासेज में भी आपको बताया गया होगा। ये क्या नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इनकी वैल्यू कितनी होती है 1 2 3 4 ऐसो ऑन। ये सेट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट है और ब्रैकेट में कामा कामा देकर जो है इसके डिजिट जितने भी नंबर्स हैं उनको अलग किया गया है। तो ये इसका मेथड है लिखने का टैबुलर फॉर्म में। दूसरा नंबर आपका होता है होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, अगर इसी नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर का सेट बन जाता है। इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 1 2 ऐसो ऑन इनफाइनाइट तक चली जाती है। तीसरा नंबर क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं जानिए। इनको हम कैपिटल Z से और कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं। अगर हम होल नंबर के लेफ़्ट साइड में चलना शुरू कर दें, अभी तक तो हम राइट साइड में चले इन्फिनिटिव तक, अब हम लेफ़्ट साइड में अगर चलना शुरू कर देते हैं तो जो सेट ऑफ नंबर हमें मिलता है माइनस इन्फिनिटिव तक का, वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर हो जाता है। ठीक, इसके बाद बात आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं जानिए। वह नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सको। सपोज करिए कोई नंबर है, उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 ना हो और P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हों, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू P/Q के फॉर्म में होती है और Q कभी भी 0 नहीं होता है। उसके बाद क्या होगा, ये P और Q दोनों क्या बिलोंग करेंगे, किससे, ये दोनों आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो इंटीजर्स मतलब ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं सिवाय Q के 0 होने पर, ये डिफाइन नहीं हो पाता है। अब जितने फ्रैक्शन हैं, यहाँ नोट है कि जितने फ्रैक्शन होते हैं क्या हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटेन करते हैं Q में। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऑल फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट, मे बी नॉट अ रेशनल नंबर। फ्रैक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ ये 1/2, ये क्या है, ये फ्रैक्शन भी है और ये रेशनल भी है।
ठीक। फ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, पी और क्यू दोनों क्या होते हैं। अगर मैं फ्रैक्शन की डिफिनीशन डिफाइन करूँगा तो फ्रैक्शन होता क्या है, अगर इसकी डिफिनीशन बताई जाए तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, यहाँ पर ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा ही, ठीक। यहाँ एक्स सच डैट एक्स भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो मान लेते हैं एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू दिया है। यहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, दोनों आपके नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ ये एक्स सच डैट एक्स लिखने का क्या मतलब है जानिए, ये इसका मतलब एक्स की वैल्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, ठीक। ये एक्स क्या है, कोई रेशनल नंबर है, या इसे एक्स कहो या स्मॉल आर कहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू डिफाइन होती है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस इतना है कि जितने फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन जितने रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए तो वैल्यू कंफर्म हो जाएगी। सपोज करिए -1/2, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। ये फ्रैक्शन नहीं है। अगर फ्रैक्शन की चर्चा यहाँ की जाएगी तो यहाँ फ्रैक्शन नहीं बोला जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर इसका क्या है, नेगेटिव है, और फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक। ये यहाँ डिफरेंस है। और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, अभी हम रेशनल और इरेशनल को और एक पॉइंट पर डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास ऐसे नंबर अवेलेबल हों जो रेशनल हो ही ना, कहने का मतलब जिन नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन ही ना करो। अगर मैं डिफिनीशन इसकी डिफाइन करूँ, एक्स सच डैट एक्स डज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब एक्स की वैल्यू पी बाई क्यू के रूप में डिफाइन ना हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो ये पी और क्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या होने चाहिए, पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर ये अगर इस फॉर्म में डिफाइन नहीं हो रहा है तब क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं इसकी वैल्यू डिफाइन करूँगा तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप √2 ही ले लीजिए, √5 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, ठीक है। ऐसे अदरवाइज नंबर भी आते हैं। और एक क्वालिटी होती है, अगर इनका डेसिमल फॉर्म हो, इरेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल फॉर्म लिखें तो डेसिमल फॉर्म जो होता है इसका, वह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, कहने वाला इसमें पैटर्न नहीं बनते हैं। पैटर्न नॉन टर्मिनेट मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग मतलब कभी इसके नंबर्स दोबारा रिपीट नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर √2 की वैल्यू अगर आपसे कही जाए तो क्या होती है, 1.4142 ऐसे आती रहेगी, कभी रिपीट नहीं होगा पैटर्न। डिजिट रिपीट हो सकते हैं, जैसे 4 एक बार आया तो फिर 4 आ गया, ठीक, लेकिन ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म के फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब एक पैटर्न के थ्रू नहीं आएगा। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या है,
ये इरेशनल है। अगर आपको कहा जाए कि 1/3 इसको अगर लिखते हैं तो 0 पॉइंट क्या होता है 3 3 3 3। यहाँ देखो पैटर्न बन गया ना, 3 कई बार आ रहा है, तो इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं ना। बार लगाने का मतलब कि ये नंबर अब बार बार आ रहा है। तो ये जो है ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये आपका क्या है, ये रिपीटिंग है। क्या है ये रिपीट कर रहा है ना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को कौन सा नंबर कहेंगे हम, इनको हम रेशनल ही कहते हैं। ठीक है, ये रेशनल ही होते हैं। और इरेशनल कौन होते हैं, जो ये क्वालिटी रखते हों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, या रिकरिंग या पैटर्न नहीं बन पाता है, तो ऐसे नंबर्स इसमें रखे जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा बनेगा रियल। आपको क्लास 10th में बताई जाएगी, उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाता है, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, और आगे चल के इसको डिफाइन भी कर देते हैं। सपोज करिए अगर आपसे पूछा जाए कि रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। कहने का मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। मतलब रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। अगर मैं डिफिनीशन इसकी डिफाइन करूं कि रियल नंबर क्या होते हैं, आइदर या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। ठीक, या इसको कम क्या कर सकते हैं, अगर मैं Q और IR इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो कौन सा सेट बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर हमें मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगली बात आती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अब जिस वैल्यू की हमें स्क्वायर रूट वैल्यू मिलती है उनको हम कभी भी जो है इरेशनल नहीं कहेंगे। अगला पॉइंट हमारा बनेगा इक्विवेलेंट, तो मतलब समान होता है, समानता दिखाई दो, तुलना करने पर वैल्यू इक्वल अगर आ जाती हैं तो उनको हम इक्विवेलेंट नंबर कहते हैं। एज कंपेयर करने पर, कंपेयर करने का मतलब क्या हो गया, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों इक्वल हों या तो दोनों को रिड्यूसिबल अगर किया जाए तो इक्वल मिल जाते हों। जैसे सपोज करिए 1/2 है, इसमें ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लिकेट करोगे तो क्या होगा 2/4। ठीक, अगर इसी में आप जो है 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, 5/10 हो जाता। तो ये क्या है, ये आपस में इक्वल, अगर इनको रिड्यूस किया जाए तो इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मतलब 1/2 ये भी आएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये भी 1/2 ही आएगा। तो कहने का मतलब इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सारे नंबर क्या हैं, इक्विवेलेंट नंबर हैं। अगर हमें किसी नंबर का इक्विवेलेंट नंबर बनाना है तो क्या करते हैं, सपोज करिए अगर P/Q के फॉर्म में कोई हमें नंबर दिया है, इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा, तो इक्विवेलेंट नंबर इसकी अगर हम आपसे कहें तो इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा इसका, रेशनल नंबर, इसी में आप जो है मल्टीप्लाइड करिए n से। ठीक, और n किससे बिलोंग करता हो,
n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसो 1। अगर n की वैल्यू ये है 1 2 3 4, तो ये इक्विवेलेंट नंबर आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये एज फॉर एग्जांपल आपको बताया ही गया, जैसे 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 4/2/4 आ गया। इसी में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तो ऊपर नीचे तो क्या हो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो ये सारे इक्विवेलेंट नंबर है किसके 1/2 के, ठीक। तो यहाँ ये वैल्यू कंफर्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि कोई नंबर जो होता है वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में, ठीक। और जितने भी अब रियल नंबर होते हैं उनका एक यूनिक पॉइंट होता है। अगर आप जो है कोई लाइन ड्रा करो, 0 है तो कोई भी नंबर अगर आप ड्रा करोगे, रियल नंबर ड्रा करो, इंटीजर ड्रा करो या कोई भी नंबर ड्रा करो, तो उनका एक यूनिक पॉइंट होता है। यूनिक पॉइंट का मतलब एक निश्चित पॉइंट होता है, उसे उससे जो है डिफाइन किया जाता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है, मैंने आपको बताया ही कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है तो वह आपका कौन सा नंबर होगा, इरेशनल होगा। और अगर आपका टर्मिनेटिंग भी है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों दिखाता हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो रिकरिंग हो, तो अगर ये वैल्यू दिखा रहा है तो वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, जिसमें आपको वैल्यू हमने बताया था कि कैसे आप उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से नंबर्स क्या होते हैं हमें पता चलते हैं। अगर उनका डेसिमल फॉर्म हम कन्वर्ट करवा देते हैं तो उसी से हमें पता चलता है कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। और जनरली क्या होता है, जो रूट में होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखे जाते हैं, ठीक। अगर मैं ऑपरेशन की बात करता हूँ रियल नंबर पर या तो क्या होगा, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर की अगर बात की जाए तो कितने ऑपरेशन आपको पता है। हमारे पास जो है जनरली 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवीज़न, ठीक है। तो और आपको कुछ ऑपरेशन बताए गए होंगे क्लास 6 7 8 में। वे ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे पहला ऑपरेशन क्या होता है आपको पता होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आप 2 एलिमेंट कोई ले लो, ठीक, ये दोनों के दोनों जो हैं रियल नंबर हैं, तो इन पर जो ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे, चाहे प्लस का इनटू का, ये ऑपरेशन का साइन हो जाएगा, तो ये जो नंबर मिलेगा, प्रोडक्ट जो इसका निकल रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू जो निकल रही है, वो भी क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ प्रूफ हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर देखूँ इसे, तो सपोज करिए आपने 1/2 ले लिया और 3 ले लिया, ये दोनों कहाँ से हैं, रियल नंबर से। अगर मैं मान लीजिए ये ऑपरेशन हमारा क्या है, प्लस का है, तो 1/2 प्लस अगर मैं 3 करूँगा तो 3 2 जा 6 + 1 7/2, ये भी क्या है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ प्रूफ हो जाती है, ठीक। और प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जानिए, अगर आपने 3 नंबर ले लिया, सपोज करिए कि इफ़ ABC बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन क्या होगा,
ए प्लस बी प्लस सी पहले ऐड करते हैं, या ए प्लस बी कर दें, फिर बाद में सी को ऐड करेंगे। वैल्यू में कोई चेंजिंग होती नहीं है, वही रहता है जो पहले से रहता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों पर जो है सेटिस्फाई होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर थोड़ा कहीं सेटिस्फाई होता है, कहीं नहीं होता है रेशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें डिफाइन करने पर मिलती है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता होगा कि कम्यूटेटिविटी होती है, या कम्यूटेटिव जिसे बोलते हो। कम्यूटेटिव ला क्या कहता है, अगर ए बी जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो ए ऑपरेट बी अगर करोगे या बी ऑपरेट ए करोगे, तो अगर वो दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं तो वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर देता है। ये कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब अगर क्रम इनका बदल दिया जाए तो इनकी वैल्यू में कोई चेंजिंग आती नहीं है। ठीक है, तो ये रेशनल पर अप्लाई होते हैं। ठीक, चाहे रेशनल पे लगाओ, चाहे रेशनल पे लगाओ, चाहे डिवीजन पर लगाओ, चारों ऑपरेशन जो आपके हैं वो सारे के सारे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक, डिवीजन में केवल जीरो पर नहीं लगता है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पर वैल्यू जो होती है वो डिफाइन हो नहीं पाती है। और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे चौथी प्रॉपर्टी अगर हम कहें कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो अगर आइडेंटिटी की बात करती है कोई, आइडेंटिटी होती क्या है, एडिशन की आइडेंटिटी हमें हमेशा ज़ीरो माननी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या माननी चाहिए, हमेशा 1 होती है। ठीक, ये आइडेंटिटी होती है, और जितने भी नंबर होंगे उन सब में ये मिलता है, ये ऑलरेडी माना जाता है। और इनवर्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो एडिशन प्लस का क्या होता है इनवर्स माइनस, और माइनस का इनवर्स प्लस, इनटू का इनवर्स क्या होता है डिवीजन, और डिवीजन का इनवर्स क्या होता है इनटू। ठीक, अब जैसे एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा जाए 2 का इनवर्स क्या होगा, -2 होगा एडिशन के लिए। ठीक, और अगर यही 2 का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये फॉर एडिशन है और ये फॉर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होती है। अगर मैं इन सब के कुछ पॉइंट्स अगर बताऊँ आपको, जो इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट दिखाते हैं नोट में अगर डिफाइन किया जाए। अब जैसे अगर मैं 2 रेशनल नंबर ऐड करता हूँ तो रेशनल मिला, 2 अगर इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो भी हमें इरेशनल मिलता है। अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है ऐड करेंगे तो भी हमें इरेशनल मिलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, अगर रेशनल प्लस इरेशनल किया जा रहा है तो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। दूसरा, जैसे सपोज करिए √5 प्लस हम कुछ भी कर दें, मान लीजिए √5 + 2 कर दिए, तो ये क्या है, ये भी इरेशनल ही मिलेगा। ऐसे अगर हम जो है चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, वैल्यू वही डिफाइन होती है। अगर मैं रेशनल को सब्ट्रैक्ट करूं ऐड करूं तो रेशनल ही मिलेगा। ठीक है, अगर जो है मैं प्रोडक्ट निकालता हूं, द प्रोडक्ट ऑफ a non-zero rational number with a irrational number is always irrational। रेशनल और इरेशनल का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं हो, तो ये क्या वैल्यू हमें मिलेगी, इरेशनल ही मिलेगी। ठीक, कहने का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, अगर 2 हम रेशनल नंबर का कहते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो रेशनल मिलता है या इरेशनल मिलता है। ठीक है, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड
टू इरेशनल, तो देन रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू डिफाइन होती है। यहाँ अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, इफ बी ऐड या सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इरेशनल मैं बोल रहा हूँ, तो इरेशनल, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है।